गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है सब लोग, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आगे के जब आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको आपको ढंग से समझना है, अच्छी तरह से समझना है, बिल्कुल ठीक है। तो ये लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी है, दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये लेंस में काम आएगा और दर्पण का तो दर्पण में काम आएगा। इससे पहले आप सभी लोग, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो, नया वीडियो जो भी क्लास अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे, ठीक है। और उन बच्चों को भी बोलिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नहीं जानते उनको शेयर कीजिए, बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। चिन्ह प्रॉपर्टी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला, लेंस का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो आप जानते हैं, दर्पण में बता चुके हैं, तो इसमें विशेष ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एफ लेंस की फोकस दूरी होती है, बी जो होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं। और u जो होता है आप जानते हैं सब लोग, लेंस के, अब वहाँ दर्पण से था तो यहाँ लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु जो होती है प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूर पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इसका, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है बेटा, ठीक। तो इस लेंस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम ज्यामितीय निर्देशांक की सहायता लेते हैं। ज्यामितीय निर्देशांक में x अक्ष होता है और एक रेखा y अक्ष होती है। तो और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर परिच्छेद करते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु से x अक्ष पर दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है और बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऐसे y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। ये चीज़ आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और ये 10th में भी दो चर वाले रैखिक समीकरण मैथ वाले स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है, पढ़े हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ है ही है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है वो मुख अक्ष, वो मूल बिंदु है, मतलब ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो दोनों काटे वही प्रकाशिक केंद्र पर। इस प्रकार से लेंस को व्यवस्थित किया गया है इसे समझाने के लिए कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो वो मूल बिंदु पर है, ठीक है। अब बात ये आती है बेटा, पहली चीज ये, अब लेंस के सामने हम वस्तु किरण आरेख बनाते समय किसी साइड में लेंस के सामने वस्तु को रखा जा सकता है, लेकिन जो हम किरण आरेख में प्रदर्शित करेंगे उसमें वस्तु को लेंस के सामने हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। किधर रखा जाएगा? देखो दोनों हाथ रखे तो ये बाईं ओर हो गया। वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है, मतलब जो आपतित किरण होगी, जैसे देखो बेटा ये आपका लेंस है उत्तल, अब ये मुख अक्ष हो गया, यहाँ हमने वस्तु रखा तो वस्तु से ही तो आपतित किरण ले आते हैं, किस दिशा में ले जाओगे? जब बाईं ओर रखा है तो आपतित किरण किस दिशा में जा रही है? देखो इधर की ओर जा रही है, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर की होती है। तो पहली चीज ये नोट कर लीजिए कि आपतित किरण की दिशा सदैव बाईं ओर से दाईं ओर हो रखी होती है, मतलब वस्तु को हमेशा लेंस के सामने बाईं ओर ही रखेंगे किरण आरेख बनाते समय, ठीक है, किरण आरेख में, ठीक। तो पहली चीज आप नोट कीजिए, फटाफट नोट करते चले जाएं। नंबर 1 में नोट करोगे आपतित किरण की दिशा सदैव बाईं ओर से है बेटा, से दाईं और
होती है। तो पहली चीज आप ये जान पाए कि जो आपतित किरण की दिशा होगी सदैव बाईं ओर से दाईं ओर की ओर होगी, इस दिशा में। ये आपतित किरण की दिशा देखो बाईं ओर से किधर की ओर जा रही है, दाईं ओर की। ये आपतित किरण की विपरीत दिशा है, देखो इस तीर का निशान पे देखो ध्यान से, तो ये पता चल रहा है, ये बता रहा है कि ऐसी इधर से इस प्रकार से गति कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो आपतित किरण की ये विपरीत दिशा में होगी क्योंकि दाईं ओर से बाईं ओर जा रही है, ठीक। तो पहली चीज हो गई। यही कंडीशन यहाँ अवतल लेंस उत्तल लेंस में भी, अवतल लेंस में भी बेटा है। ये आपतित किरण की दिशा है, देखो बाईं ओर से किधर की ओर है, दाईं ओर का, तीर के निशान पर, ये विपरीत दिशा है। तो पहली चीज आपकी ये हो गई। तो पहला चीज आप समझ पाए कि आपतित किरण की दिशा सदैव बाईं ओर से दाईं ओर की ओर होती है, ठीक है। बात क्लियर हुई। दूसरे नंबर पर आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि समस्त दूरियां लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। ये चीज नोट कर लो, फिर मैं समझा रहा हूं। समस्त दूरियां लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से मापी लिखो या नापी लिखो, बात एक ही हो, मापी जाती है। अब इस कंडीशन को आपको समझना है, ठीक। ये दो नोट हो गया, इसको मैं डाल दें, इतने चीज को दो नोट हुआ, ये नोट कर लीजिए, मैं डाल देते हैं बेटा, फिर आप समझिए इसको, तब आगे बढ़े हम। अब ये बेटा लेंस है, लेंस के सामने ये प्रकाशिक, ये लेंस होगा, ये प्रकाशिक केंद्र होगा, ये वस्तु रखी है, प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ बनता है। अब आपको बताया जाए कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी नाप करके बताओ कितनी है। तो ये रूल्स है कि नापना जो आपको है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही नापना है, यहीं से नापना स्टार्ट करोगे, इधर की ओर जाओगे। वैसे फिलहाल हम यहाँ से यहाँ तक भी नाप सकते हैं, लेकिन नापने की जो शुरुआत मुझे करनी है ये बाउंड कर दिया गया है, ठीक, कि प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे। तो अब जब ऐसे इधर से नापते जाओगे, इधर की ओर नापते जाओगे, इधर की ओर, ये तो क्या होगा, किस दिशा में जा रहे हैं आप ये बताओ। आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हो। अगर इसको नापना होगा तो भी प्रकाशिक केंद्र से शुरू करोगे, यहाँ से नापना शुरू करोगे तो ये आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कुछ भी, कोई भी दूरी अगर नापनी है आपको, लेंसों के सामने कोई वस्तु रखा है, कोई प्रतिबिंब है, तो लेंस से वस्तु की दूरी या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी कुछ भी नापना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, प्रकाशिक केंद्र से करना है, ठीक है। तो लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से ही करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी चीज ये देख लीजिए अब आप लोग, थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। आपतित किरण की दिशा में आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक
होती है बेटा। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धन चिन्ह के साथ और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां सदैव ऋण चिन्ह के साथ। मतलब आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक होती है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी नापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। यह आपको जानना है तो जिस भी प्रकार से ध्यान रखिए कि जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ, दाहिनी दोनों हाथ रखेंगे तो ये दायां हाथ राइट साइड में जो होगा वो धनात्मक होगा और लेफ्ट साइड में होगा जो ऋणात्मक होगा। ऐसे मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर दूरी जो नापी जाएगी वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, और नीचे की ओर जो नापी जाएगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आया होगा। देखिए, नोट कीजिएगा थर्ड पॉइंट कि आपतित किरण की दिशा में अगर कोई दूरी नापा और वो नापने की दिशा जो है आपतित किरण की दिशा में है तो धनात्मक होगी। यहां से आप समझ लीजिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है, छोटा सा फिगर बना के। जैसे ये दूरी, ये यहाँ पे कोई रखा है बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है तो हम यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तो इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, किधर की ओर जा रहे हैं, दाईं ओर की ओर, मतलब आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं। तो ये दूरी जो होगी वो धनात्मक जितना भी आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक नापने पर मुझे 15 सेंटीमीटर मिला तो प्लस 15 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ की दूरी नापनी, यहाँ से ये कोई बिंदु है, इससे नापनी है तो इधर क्यों नापते आ रहे हैं, ऐसे नापते आएंगे। ठीक है, तो ये किस दिशा में जा रहे हैं, देखो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, क्योंकि आपतित किरण की दिशा ये होती है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई 25 सेंटीमीटर तो ये -25 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। मतलब आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात होगी बेटा। और मुख्य अक्ष से ऊपर की दिशा में अगर कोई दूरी मापी जाती है वो होगी तो वो धनात्मक, और नीचे की ओर होगा तो ऋणात्मक होगा। ये चीज हो गई। अब इतनी चीज के अनुसार हमें आपको सारी चीजें बतानी हैं कि फोकस दूरी जो एफ होती है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो कब धनात्मक होती है और कब ऋणात्मक होती है। मतलब किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी आप जानते हैं, फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो फोकल लेंथ कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। लेंस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है, हमने लेंस में दो फोकस की बात की थी, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस की बात की थी बेटा। ठीक है, तो उसमें आप सब लोग जानते थे, बताया गया था कि जो प्रथम फोकस का मतलब क्या होता है, द्वितीय फोकस होता है। अगर फोकस की बात करें तो कौन सा फोकस होता है, द्वितीय फोकस ही होता है बेटा। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है किस लेंस में कौन सा फोकस किस साइड में होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है, और उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है वो पहले होता है और द्वितीय फोकस बाद में होता है बेटा। ध्यान रखिएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस में जो फोकस होगा वो दूसरी तरफ होता है, इधर होता है, इस साइड में, यहाँ पे होता है, ये फोकस होता है। ठीक है, या इसी को F2 लिखो या F लिखो। और अवतल लेंस में F इस साइड में होता है, इधर होता है F। ठीक है, तो अब हम फोकस दूरी की बात करते हैं तो देखिए फोर्थ कंडीशन में आप नोट करेंगे तो जो F होता है वो फोकस दूरी कहलाता है। अब यहां से लेकर यहां तक की फोकस दूरी हुई उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में फोकस देखो दाईं ओर है इसलिए धनात्मक होगा। या अगर यहां से नापोगे, किस दिशा में जाओगे, आपतित किरण की दिशा में जाओगे तो धनात्मक होगा। तो ये याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब अवतल लेंस में देखो बेटा, ये F है, F2 बोलते हैं इसको, F2 बोलो चाहे F बोलो, मतलब हमने आपको बता दिया फोकस का मतलब द्वितीय फोकस होता है, ध्यान रखना। और अवतल लेंस में देखो तो अवतल लेंस में फोकस बाईं ओर है,
अगर यहाँ से नापोगे, नापते हुए आओगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, या लेंस के बाईं ओर है तो दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस आधार पर देखोगे तो भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। तो क्या लिखोगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। बेटा ये ध्यान रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव चिन्ह के साथ आएगा, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो चौथे नंबर पर ये नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, कई दो कारण मैंने बताया, ठीक है। अब इस चीज को नोट कर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक नियम है, उस नियम से चाहे जिस लॉजिक से आप याद रखें कि या रट लें, रटना मुश्किल है, रटने की बात हम नहीं कहते हैं कि आप रटिए, आप समझिए, ठीक है। तो कैसे लॉजिक से याद रखोगे, उत्तल लेंस में फोकस किधर होगा, दाईं ओर, इसलिए धनात्मक, अवतल में फोकस बाईं ओर, इसलिए ऋणात्मक। तो आपको ये बेटा ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक, हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है सदैव ऋणात्मक होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। पांचवें चीज में आपको ये देखना है बेटा, ठीक, देखो पांचवें नंबर में हम फार्मूला आपको बताए थे 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। लेंस के लिए ये सूत्र होता है, दर्पण के लिए भी यही फार्मूला होता है, लेकिन वहाँ प्लस होता था, लेकिन लेंस में जो होता है ये माइनस होता है, ठीक है। अब f की बात हो गई, हम b और u की बात करते हैं, तो चलो पहले मैं u की बात कर लेता हूँ। u जो होता है, क्या होता है, जैसे देखो ये बेटा आपका होगा लेंस, कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इससे हमें नहीं मतलब है, चाहे जो लेंस होगा या दर्पण होगा, इससे भी नहीं मतलब है, कुछ भी होगा। तो वस्तु जो सदैव रखी जाएगी वो लेंस के सामने ही रखी जाती है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र ये जो है लेंस से बाईं ओर रखी, लेंस के बाईं ओर रखेंगे। किरण आरेख में जो वस्तु रखी जाती है, कोई भी वस्तु होगी किरण, तो उसको हम लेंस के बाईं ओर ही प्रदर्शित करना है। अब इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कहलाएगी वो यू कहलाती है बेटा, मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की दूरी, वस्तु को बिंब भी बोला जाता है, बिंब तक की, प्रतिबिंब नहीं बोल रहे हैं, बिंब, ये बिंब है, चाहे वस्तु को हो चाहे बिंब को, बात एक ही है। तो यहाँ से ये जो दूरी होती है उसको हम यूट से डिनोट करते हैं। अब अगर ये दूरी नापोगे तो इधर की ऐसे आओगे, इस दिशा में आओगे, किस दिशा में आ रहे हो, आपतित किरण की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, या ये दूरी जो है ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किधर है, बाईं ओर है, इसलिए u का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u सदैव ऋणात्मक होती है। इस चीज को, u का मान हमेशा ऋण चिन्ह के साथ ही रहेगा, और ये अवतल लेंस उत्तल लेंस में भी रहेगा और दर्पण में, मतलब लेंस में भी u का मान ऋणात्मक
और दर्पण में भी u का मान ऋणात्मक ही होता है, निगेटिव ही होता है। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु को हमने बताया अभी बिंब भी कहते हैं, चाहे बिंब कहो चाहे वस्तु कहो, बिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से, स्मॉल u, सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होता है। u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u सदैव ऋणात्मक होती है, ऋण चिन्ह के साथ लिया जाएगा। जब भी किसी प्रश्न में u की बात आएगी तो u बराबर हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे मान लिया किसी प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु है जो लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u बराबर 15 ना लिख के क्या लिखा जाएगा, -15 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी आगे जब न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे तो बात क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए ये 5वें नंबर पे था। अब हम 6 वाले कंडीशन पे आते हैं। 6वां नंबर क्या होगा, तो अब आपको इसको समझना है, रटना नहीं है, लर्न करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको लॉजिक के साथ याद रखना है। समझोगे तो आपको आसानी के साथ याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, रटोगे तो। रटने की ज़रूरत नहीं बेटा, ठीक है। अब आपका आ गया बी की बात करते हैं। वी क्या होता है, लेंस से या दर्पण से, लेंस ही पढ़ा रहे हैं तो लेंस पे चलते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो प्रतिबिंब बनती है उसकी दूरी को हम v से डिनोट करते हैं। अब बात ये होती है कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का बनता है, एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के दाईं ओर भी बनता है और बाईं ओर भी बनता है, सामने भी, मतलब इस साइड में बनेगा, इस साइड में भी बनेगा। तो देखिए जैसे ये उत्तल लेंस है बेटा, ठीक है, कोई भी लेंस हो, एक लेंस है मेरा, ये आपका क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ये प्रतिबिंब मान लेते हैं वस्तु की यहाँ बनती है, एक इमेज ये बनी है, ठीक। तो अगर इमेज यहाँ बनी है तो ये इमेज आभासी होगा, क्योंकि उत्तल लेंस के सामने, किसी भी लेंस के सामने, लेंस में अगर सामने प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी होता है। तो इस मान को अगर देखा जाए तो इसको हम अगर नापेंगे तो इधर आएंगे, इस ओर आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये लेंस के किधर रखी है, बाईं ओर रखी है प्रकाशिक केंद्र से, तो इसलिए इस प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या होगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर यही प्रतिबिंब मान लेते हैं इधर बना होता, ठीक है, ये, तो अगर इसको नापते तो हम इस दिशा में जाते, आपतित किरण की दिशा में जाते। या फिर देखो ये लेंस से दाईं ओर है तो इसके लिए b का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, b पॉजिटिव होगा, यहाँ b निगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन ये वाली प्रतिबिंब वास्तविक है, लेंस के जो दूसरी ओर बनती है प्रतिबिंब वो वास्तविक होता है, सामने जो बनता है वो होता है आभासी। ये चीज़ आपको कौन सी प्रतिबिंब वास्तविक होती है, कौन सी आभासी होती है, इसके लिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं इस वीडियो को तो उससे पहले देख लीजिएगा, तभी से देखिएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, ठीक है। या तो आप सर्च करके ढूंढ लीजिए, चैनल का नाम सब लोग जानते हैं, बालाजी मैथ एंड साइंस हब। क्या नाम है, बालाजी मैथ एंड साइंस हब के नाम से चैनल जैसे सर्च करो, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट देख लेंगे, या फिर आपको हम लिंक भी दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। सीरियल से है सारे, मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, हर टॉपिक को पढ़ाया है और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया। ये नहीं कि ये पहले वो बाद वाला, मैं सीरियल से पढ़ाते चल रहा हूँ।
इसलिए आपको इस कोरोना महामारी के संकट में आपको, अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं डेली का डेली पर डे, तो आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे ख्याल से, क्योंकि हर तरह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये दावा है कि आपके समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो कहीं से भी देखिए। तो आइए टॉपिक पर फिर आते हैं। तो बेटा अब ये देखना है कि b का मान धनात्मक और b का मान ऋणात्मक कब होगा। b जो होगा v का मान धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए b का मान जो होगा वो धनात्मक होगा लेंस में, और आभासी प्रतिबिंब के लिए b का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है लेंस के दाईं ओर बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो बनता है बाईं ओर। और आपको मैंने कई बार अभी बताया इसी क्लास में कि दाईं ओर वाले सब धनात्मक होते हैं, बाईं ओर की तरफ जो चीज़ दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखिए अब इसमें लिखोगे क्या बेटा, कैसे लिखना है आपको, लिखेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी थोड़ी दूसरी तरह से लिखो बेटा, ये नहीं लिखिए अभी। इस तरह से लिखोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान धनात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए b का मान ऋणात्मक होता है। ठीक, तो जो b की मान की बात थी, b का मान भी हो गया, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। ये आपको ध्यान रखना है, अगर प्रतिबिंब तो b आप जानते हैं, b आपको मैंने बताया कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी होती है। अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब है तो उस प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी b जो होगी वो धनात्मक होगा बेटा, और आभासी प्रतिबिंब के लिए b का मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब चूंकि मुझे देखनी है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई धनात्मक कब होगी और ऋणात्मक कब होगी, और प्रतिबिंब की लंबाई जो प्रतिबिंब होगा उसकी भी लेंथ होगी, वो भी कुछ लंबाई होगी, तो वो कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, इस चीज़ को मुझे आप देखना है आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो वस्तु जो होगा हमेशा रखने का तरीका ये भी है कि मुख्य अक्ष पर लेंस के सामने और मुख्य अक्ष पे ऊपर ही रखी जाती है। इसलिए वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक मानी जाएगी, क्योंकि उसको नापेंगे हम। तो इसको मैं डाल दे बेटा, ये नोट हो गया ना सबका। ठीक, चलिए अब उसको समझ लेना है, लिखना कुछ नहीं है। जैसे ये लेंस है, क्या है, लेंस है, ये वस्तु मुख्य अक्ष है, तो वस्तु जो रखी जाएगी मुख्य अक्ष पर ऊपर की दिशा में ही मानी जाती है। ठीक है, तो ये होता है, तो इसलिए नीचे भी रख सकते हैं लेकिन सदैव ऊपर की ओर। तो अब यहाँ से नापोगे इसकी दूरी, तो प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे तो इस दिशा में जाएंगे, मतलब ऊपर की दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक। तो वस्तु की जो लंबाई होगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ ही लिया जाएगा। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो जो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, ये इस दिशा में बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। अब नापोगे तो इस दिशा में नापोगे, आपतित किरण की दिशा में नापोगे या नीचे की ओर है, इसलिए ये दूरी ऋणात्मक होगी।
वास्तविक प्रतिबिंब अगर है तो उसकी लंबाई हम ऋणात्मक लेंगे, और जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा ही बनता है, लेंस के सामने बनता है लेकिन सीधा ही बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या होगा, धनात्मक। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है बेटा, ठीक है। अब वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, अगर वस्तु इधर रख देते हैं नीचे की ओर तो ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ऊपर की ओर नापते जा रहे हैं तो धनात्मक, नीचे की ओर नापते जा रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। ये था आपके आज का क्लास जो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी पर आधारित था। इसमें से किसी बच्चे को अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके 99180180607776 पर फ़ोन करके अपनी समस्या समाधान कर सकते हैं, ठीक है। उनको होगा तो हम आपको बताएंगे अगर कोई समस्या होती है तो। अगर आपके बात सारी समझ में आती है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, शेयर करना ना भूलें। तो अगले क्लास में आप सभी लोग, आज की क्लास में चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़े, अब अगले क्लास में हम लेंसों के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई देखिए, आप लोग देखिए, लेंसों का जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, कोई उसका उत्पत्ति नहीं जरूरत है, निगमन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन। लेकिन अगर आप सब लोग बोलोगे कि डेरिवेशन करा दीजिए तो मैं करा दूंगा, लेकिन अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं कराएंगे, तो हम अपने टॉपिक पर बढ़ते चले जाएंगे। 1/f = 1/b - 1/u होता है ये फार्मूला। अगर आप लोगों को ज़रूरत है इसके निगमन की, क्लास 12th में निगमन की ज़रूरत पड़ती है, 10th में नहीं है सिलेबस में, निगमन इसका नहीं है, इस फार्मूला तो याद रखना है। लेकिन अगर आप लोग निगमन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे आया, कहाँ से आया, तो आप कमेंट करके आप बताओगे तो हम जरूर कर, लेकिन कमेंट करके बताना पड़ेगा इसके निगमन के लिए, ठीक है। और इसी क्लास के बाद में है तो इसका हम निगमन करा देंगे, अन्यथा निगमन नहीं कराएंगे, फार्मूला लर्न करके आपको काम चलाना होगा। तो कल के क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे लेंसों के सूत्र के बारे में। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।